स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जैसलमेर पर इंद्रदेव मेहरबान हुए। प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी। अल सुबह से ही बादलों की आवाजाही के बीच बदरा रिमझिम बरसे, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में भारी गिरावट है। लोग काफी खुश हैं। जायजा लिया सहयोगी श्रीकांत व्यास ने। सरहदी जिले जैसलमेर में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम जैसलमेर के हृदय स्थल हनुमान सर्किल पर है, जहां रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सुबह से ही मौसम जो है वो खुशनुमा हुआ है। सम के मखमली दौरों से लेकर शहर तक हर तरफ बारिश की जो बूंदे हैं वो लोगों को एक अलग महक दे रही है और हर कोई जो है इसका लुत्फ ले रहा है। कोई जो है नाश्ते की दुकान पर है तो कोई चाय की दुकान पर, हर कोई जो है वो बारिश का नजारे का लुत्फ लेता नजर आ रहा है। लोग गाड़ियों में घर से बाहर निकले हैं, घूमने के लिए निकले हैं। सुबह योगा की लोगों ने योग डे पे, और अब जो है वो बारिश का लुत्फ ले रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कितना आनंदमय मौसम, कैसा मौसम है, कैसी बरसात, पहली बरसात प्री मानसून? बहुत शानदार है। पश्चिम राजस्थान वैसे भी बरसात कम होती, आज योग दिवस पे बारिश का अवसर मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं जो है बारिश जो है वो सबको जो है एक अलग सुखद एहसास देती है, क्योंकि सरहदी जिले जैसलमेर में, रेगिस्तान इलाके में, पश्चिमी राजस्थान में जो है ना के बराबर बारिश होती है, लेकिन जब होती है तो हर किसी के चेहरों पर खुशी आ जाती है। वैसा ही कुछ दृश्य जैसलमेर में इन दिनों देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, गाड़ी में कुछ दोस्त है वो घूमने के लिए निकले, बारिश का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर कोई जो है बारिश का लुत्फ उठाता हुआ नजर आ रहा है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। कैसा उत्साह, बरसात लेकर कैसा आनंद आ रहा है, मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है साहब, आज बढ़िया सुहाना मौसम है। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने कुलदराई मौसम के हिसाब से। कहीं ना कहीं जो है हर कोई बारिश का लुत्फ उठाता हुआ नजर आ रहा है। स्वर्णनगरी जैसलमेर के ये पीले पत्थर अब और ज्यादा चमकेंगे, क्योंकि पानी की बूंदें उन पर गिर चुकी है और एक सुखद एहसास प्री मानसून के बाद। वहीं किसानों के लिए भी सुखद संदेश है, क्योंकि शहर में साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की सूचना मिल रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। व्यापारी को हिरासत में रखने वाला एसआई लाइन हाजिर कर दिया गया है। व्यापारी को नाजायज हिरासत में रखने वाला एसआई लाइन हाजिर हुआ है। एसपी ने एसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। कल 130 रुपए मांगने पर व्यापारी को जंक्शन थाने ले आया था। एसपी ने एसआई के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए और घटना के विरोध में आज व्यापारियों ने शोरूम बंद रखे हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। 130 रुपए मांगने पर एसआई व्यापारी को जंक्शन थाने ले आया था। नाजायज हिरासत में रखा गया। इस मामले को प्रमुखता से हमने उठाया। गंभीर सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे थे। ऐसे में एसपी ने एसआई को लाइन हाजिर कर दिया है और साथ ही जांच के भी आदेश दिए हैं। व्यापारी वर्ग में काफी गुस्सा है। आज व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान, अपने शोरूम बंद रखे हैं घटना के विरोध में। राज्य में सस्ती कीमत में आम लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए आवासन मंडल का गठन हुआ। लेकिन बाड़मेर में आवासन मंडल की पहल न सिर्फ लोगों के लिए मुसीबत बनी, बल्कि अब खुद विभाग के लिए गले की फांस बन गई है। यहां 20 साल में सिर्फ 10 लोगों ने ऐसे घरों में दिलचस्पी दिखाई। बाड़मेर में राजस्थान आवासन मंडल की गलती का खामियाजा अब खुद विभाग भुगत रहा है। वर्ष 2016 में 576 फ्लैट बनाए गए थे। उन फ्लैट में 380 फ्लैट बुक हुए थे, लेकिन उन उपभोक्ताओं ने इन फ्लैटों से अपनी राशि वापस लौटाने के लिए आवेदन कर दिया है। बाड़मेर की मगरा आवासीय योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए साल 2002 और 2003 में फ्लैट बनाने की शुरुआत हुई। 2013 में दोबारा आवेदन मांगे गए। 2016 में फ्लैट बनकर तैयार हुए, लेकिन 2021 तक फ्लैट्स अलॉट नहीं हुए। अब इस लेट लतीफी का खामियाजा विभाग को भी भुगतना पड़ रहा है।
योजना के तहत फ्लैट्स लेने के लिए 390 उपभोक्ताओं ने आवेदन किए थे। इनमें से 380 लोगों ने कब्जा लेने से मना कर दिया है और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा की गई 3 किश्तों की राशि लौटाने के लिए आवेदन कर दिए हैं। यहाँ तो 576 हैं, पर कुछ जो फ्लैट्स हमारे अनअलोटेड रह गए थे, अभी प्रथम चरण के अंदर उन्हीं को अभी ओपन काउंटर में लगाया, बुधवार नीलामी में लगाया, जिसमें अभी प्रथम बार अभी बिना किसी छूट के करीब 284 मकानों का फ्लैट्स का हमने लगाया। शहर के ऊर्जा नगर के पास 40 बीघा जमीन पर तैयार 74.19 करोड़ लागत के 576 फ्लैट्स तैयार किए गए थे। हाउसिंग बोर्ड के EWS में 384 और LIG में 192 फ्लैट्स तैयार हैं। हालांकि कब्जा सिर्फ 10 उपभोक्ताओं ने ही लिया है। बाकी बचे 380 आवेदनकर्ताओं को फ्लैट की कीमत ज्यादा लग रही है। वापस लोग लेने कैंसिल करा रहे हैं, कारण तो लोग कह रहे महंगे हैं। अब एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो पुराना है, अब आज इतने साल बाद अब उससे कंपेयर करते हैं, कह रहे महंगे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने दोबारा 101 LIG और 183 EWS के कुल 284 फ्लैट्स के ऑक्शन निकाले हैं। लेकिन सवाल है कि योजना के शुरू होने से लेकर पोजीशन देने तक के 20 साल की अवधि में न सिर्फ उपभोक्ताओं की दिलचस्पी कम हुई, वहीं कीमत ज्यादा होने से भी उपभोक्ता इससे कन्नी काटते दिख रहे हैं। ऐसे में अब विभाग कोशिश कर रहा है कि इनकी वापस से नीलामी की जाए और इनके कुछ दाम मिले, लेकिन फिलहाल इनको कोड़ियों के दाम बिकते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। बड़ी खबर है, भरतपुर में रेप हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में सजा का ऐलान हुआ है। आरोपी कांस्टेबल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि आरोपी ने पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर सबूत मिटाने के लिए पीड़ित की हत्या कर दी थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल, पॉक्सो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 8 साल पहले एक रवि नाम का कांस्टेबल था जिसने एक नाबालिग के साथ में पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद में उसकी जो है हत्या कर दी। एक कामा का गया कुंड मेला था, वहां पर वो जो नाबालिग थी उसको बहला फुसला करके ले गया था और उसको खिलौने वगैरह दिलाए थे। उसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद ये मुकदमा जो है चलता रहा और कोर्ट ने इसमें बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख रुपए के आर्थिक दंड से जो है दंडित किया है और अब उसे जेल भेज दिया गया है। जी स्वप्निल, कोर्ट ने अपने फैसले में रीजनिंग क्या दी है? क्यों इसे सजा के रूप में हत्या को क्यों कंसीडर नहीं किया गया? इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों नहीं माना गया? ये बिल्कुल, जब ये FSL टीम ने जब जांच की थी तो जो जहां पर नाबालिग का शव मिला था वहां पर जो आरोपी था उसके कुछ साक्ष्य वहां पर मिले थे, जैसे पैन कार्ड वहां पर मिला था और कुछ और भी सबूत थे जो वहां पर पाए गए थे। और उसके बाद लगातार ये जो मामला था वो कामा में दर्ज हुआ। उसके बाद लगातार इस मामले में सुनवाई होती रही और FSL टीम की रिपोर्ट के आधार पर तमाम जो सबूत और दस्तावेज थे वो कोर्ट के सामने पेश किए गए और उसके बाद जो है हत्या का भी मामला इसमें पाया गया और रेप का मामला पाया गया। उसके बाद कोर्ट ने इस दोषी को जो है सजा सुनाई है और साथ ही 3 लाख रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। हालांकि इस मामले में जो आरोपी की तरफ से अधिवक्ता थे उन्होंने पैरवी की और जमीनी मामला बताया, लेकिन उसको जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके बाद सजा सुनाकर जो आरोपी है रवि कुमार को RAC में कांस्टेबल था उसको जो है जेल भेज दिया है। जी चलिए, शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जालोर जिले में अकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ किसानों का धरना पिछले 1 सप्ताह से जारी है। किसान धरना देकर खनन रोकने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन खनन करने वालों से जवाब तक की जहमत नहीं उठा रहा। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अकोली में अवैध खनन के हालात का जायजा लिया और कैमरे में रेत के खुले खेल को कैद किया। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि न्यूज 18 ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि हालात क्या बन चुके हैं, यानी कि प्रत्येक दिन करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अकोली नदी में बेरोक टोक सैकड़ों टन अवैध खुदाई,
खेतों में खड़े बड़े बड़े रेत के पहाड़ और अवैध खनन पर किसानों का बढ़ता आक्रोश। रेत के इस खुले खेल की ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की। जालौर जिले में आकोली नदी को कैसे छलनी किया जा रहा है वो सब न्यूज 18 के कैमरे में कैद है। ट्रक के ट्रक नदी के रेत से लदे हैं, एक एक ट्रक का भाव तय है। जालौर लीज धारक की इस मनमानी से 2 जिलों के किसान बेहद परेशान हैं। पिछले 1 सप्ताह से धरना दे रहे हैं, लेकिन धरने पर उल्टे किसानों को धमकी मिल रही है। डिप्टी और एसडीओ ने ये धमकी दी कि या तो ये चुपचाप टेंट हटा दो, अन्यथा हम पुलिस वाले आप सबको जेल के अंदर डाल देंगे। तो मैंने कहा कि यार आप लोग वार्ता के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? ताकि हमने वार्ता कर दी, हम कोई वार्ता करना ही नहीं चाहते। आप जनता का कुछ भी नहीं, केवल जो लीज होल्डर है उन्हीं की बात प्रशासन कर रहा है। लेकिन आक्रोशित किसानों ने भी ठान लिया है, चाहे जो हो जाए, जब तक न्याय नहीं तब तक जंग जारी रखेंगे। जो अवैध खनन हो रहा है, तो अवैध खनन के मतलब मामले में तो अभी मतलब प्रशासन से वार्ता हुई है, लेकिन हमने मतलब कोई खास रिजल्ट मिला नहीं है। पहला मुद्दा ये है कि बजरी खनन हमारा बंद होना चाहिए आकोली से। आकोली में ताबड़तोड़ अवैध खनन, बजरी से भरे ट्रक और खेतों में रेत के पहाड़ लीज धारक के रेत के खेल को साफ साफ बयां कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का क्या कहना है वो सुनिए। मैं वो जांच करा के उसका अगर क्षमता से ज्यादा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। खान विभाग उस पर कार्रवाई करता है, वो करवाएंगे। जितना महीने भर में स्टॉक होना चाहिए उतना एक दिन में स्टॉक किया जा रहा है। धड़ल्ले से नदी को छलनी किया जा रहा है। अवैध खनन पर अब आर पार की लड़ाई, किसानों पर केस दर्ज किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन किसान भी तंबू गाड़कर बजरी माफिया के खिलाफ मैदान में बेखौफ होकर डटे हैं। नदियों को छलनी किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन महज मूक दर्शक बन चुका है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम चीजों को लेकर विभागीय अधिकारी किस तरीके से गंभीरता दिखाते हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। जालौर में बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन 10 दिनों से चल रहा है। 10 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों भाजपाई आज आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। 4 दिन पैदल चलकर 25 जून को जालौर में महापड़ाव डालेंगे। बीजेपी को 10 सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला है। इस आंदोलन में महापड़ाव में 25,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। तो जालौर से यह खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है भीनमाल में। 10 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच कई दिग्गज भाजपाई चेहरे भी अपनी मौजूदगी इस धरना स्थल पर दर्ज कराते रहे। अब आंदोलन की अगली कड़ी में सैकड़ों भाजपाई जिला मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। 4 दिन पैदल चलकर 25 जून को जालौर पहुंचेंगे और वहां महापड़ाव ढालेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी श्याम बिश्नोई से। श्याम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, लगातार पिछले 10 दिनों से भारतीय जनता पार्टी का जो धरना है वो चल रहा है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने जो भीनमाल से धरना है वो जालौर की ओर रुख कर लिया, क्योंकि आज 3 बजे से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जालौर कूच करेंगे। 4 दिन तक पैदल यात्रा के बाद 25 को महापड़ाव होगा। इस महापड़ाव के अंदर प्रदेश स्तर से भी कई नेता भाग लेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव भी है। उनसे श्रवण सिंह जी, किस तरीके की योजना रहेगी पूरी? हाँ जी, जैसा कि जालौर के सड़क, पानी और बिजली के लिए पिछले 10 दिन से हमारा धरना जारी है और सरकार की तरफ से कोई हमें प्रतिभाव नहीं मिल रहा है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि इन समस्याओं के लिए कोई उचित कदम उठाएंगे। तो अभी हमने इस धरने को जालौर पैदल यात्रा द्वारा ले जाने का निश्चय किया है और जालौर में 25 तारीख को महापड़ाव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि लोगों की, जन सामान्य की जो आवश्यकता है उनकी पूरा करने के लिए पूरा का पूरा एक डेलीगेशन बनाकर उन समस्याओं का निदान का कोई ठोस आश्वासन, ठोस कार्य प्रारंभ करे, ये हमारी मांग है। निश्चित तौर से स्वप्निल, जिस तरीके से ये जो धरना है ये अब 25 को महापड़ाव का रूप लेकर, जिसमें जो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे भी सामने आएंगे और 4 दिन तक ये पैदल मार्च से जालौर पहुंचेगा। जी चलिए, तो ये रणनीति के तहत क्या बना रहे हैं? मतलब ये जितने भी लोग हैं
अभी हाल ही में हमने देखा प्रदेश के कुछ जिलों में प्रदर्शनों को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई और हर तरह के प्रदर्शन पर विशेष नजर रखी जा रही है। 4 दिनों तक बड़ी संख्या में ये लोग पैदल मार्च करेंगे, तो इनकी क्या तैयारी है बेसिकली तमाम चीजों के मद्देनजर? देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये जो 4 दिन तक पैदल मार्च है, इसके अंदर प्रशासन की ओर से भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली गई है। तमाम प्रकार की मॉनिटरिंग के साथ साथ पुलिस के जो अधीक्षक है उन्होंने भी अलग अलग अपनी टीमें बना ली है ताकि हर चीज पे निगरानी रखी जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अलग टुकड़ियों के जरिए जो है ज्यादा भीड़ भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रैली जुड़ेगी उसके साथ गाँव के लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो सफर है 75 किलोमीटर का सफर है, 4 दिन का ये जो सफर होगा और उसके बाद महापड़ाव में तबलीग होगा। इसके अंदर जो मंडलों के लोग हैं वो भी ग्राम पंचायत स्तर पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी अब जालौर जिले की मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक्टिव है और ऐसे में तमाम जगहों पर ये जो ग्रामीण मंडलों की जो टीमें हैं वो पंचायत स्तर पर ज्ञापन सौंपेगी और ये जो भीनमाल में धरना चल रहा है ये जिला मुख्यालय पर पहुंचेगा 4 दिन रवाना होकर। तो क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के बड़े चेहरे जो खासकर चुनावी रणनीतियां संभालते हैं वो पहुंचेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे? देखिए सोमलिल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शरण सिंह ने बताया कि यहाँ पर 25 तारीख को नेता प्रतिपक्ष है जो राज्य के अलावा बीजेपी के प्रदेश स्तर से भी कार्यक्रम बन रहे हैं कि कुछ अन्य नेता भी, बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये महापड़ाव होगा और जालौर की मूलभूत समस्याओं को लेकर महापड़ाव है। इसमें 10 दिनों तक भीनमाल में प्रदर्शन रहा, बेनतीजा रहा। किसी भी जो मांग थी, जैसे नर्मदा के पानी की बात करें या सड़कों की दुर्दशा, इसी एक भी मांग पर विभाग की ओर से महज एक बार PWD के उपखंड अधिकारी पहुंचे, कोई वार्ता करने नहीं पहुंचा। ऐसे में जो भाजपा सहित जो तमाम जिले के लोग उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस तरीके की कूच की रणनीति बनाई गई है और ये आज 3 बजे रवाना होगा। जी शुक्रिया। और खबर भीलवाड़ा से है। चोरों के हौसले बुलंद हो चले हैं। प्रतापनगर थाना इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है। दिन में यानी दिन दहाड़े चोरों ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उनकी यह करतूत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चोर आराम से अंदर आया, सामान उठाया, बाहर गाड़ी तैयार थी, उस पर बैठा और फुर्र उड़ चला। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो ऐसे कि अगर किसी का उस पर ध्यान जाए तो लगे कि वो मोबाइल पर बिजी है, किसी से बात कर रहा है। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से सभी को ठगने में सफल रहा। वो चोरी की मंशा से आया है, ये भनक तक उसने नहीं लगने दी। आराम से आया, कान पर लगातार मोबाइल लगाए रखा, एक टिन उठाया और लेकर चंपत हो गया। मेरी दुकान पे 2 अज्ञात व्यक्ति आए। पहले कुछ सामान लिया और तेल का मोलभाव कराया और जैसे उनको मौका मिला मेरी दुकान से एक 15 किलो का तेल का पीपा उठा के लेके भाग। ये ऐसी घटना मेरे एरिया में कोई नई नहीं है, पहले भी मेरे आसपास की दुकान पे ऐसी घटना हो चुकी है। बात करते हैं राजसमंद की। सबसे पहले तस्वीरें देखिए और अब बेरहमी से मारपीट की पूरी कहानी सुनिए। दिन दहाड़े एक युवक को बंधक बनाकर पीटा जा रहा है, कभी थप्पड़ की बरसात, कभी डंडों से वार। वो रो रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बेरहमी जारी है, टॉर्चर जारी है। एक थका तो दूसरे ने मोर्चा संभाला, लेकिन इस युवक की पिटाई नहीं रुकी। इस युवक को लगातार मारा पीटा गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब एक और तस्वीर देखिए। बेरहमी से मारपीट के बाद इस युवक का क्या हाल हुआ है। शरीर पर चोट के निशान, चीख चीख कर बेरहमी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। अब यह सुनिए कि आखिर इस युवक को मारा पीटा क्यों गया। वजह है इस युवक की एक लड़की से फ्रेंडशिप।
आरोप है नाथद्वारा थाना क्षेत्र के सालोर बस स्टैंड में पहले युवक को पीटा गया, बंधक बनाकर कहीं और ले जाया गया, वहां भी उसकी पिटाई हुई। मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बीच सड़क गुंडागर्दी, तस्वीरें और यह खबर हैरान करती है। जोधपुर के शेरगढ़ में बदमाशों का आतंक है और बदमाशों की करतूत किसी ने रिकॉर्ड कर ली। उसका वीडियो सामने आया है। सड़क पर बस रोककर गुंडागर्दी की गई। देखिए आप, हाथ में लाठी डंडे लेकर बदमाश आए, सवारियों को बीच रास्ते में उतारा, बस की चाबी ली और चले गए। इस वजह से सवारियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के सरकारी स्कूल परिसर में रात के समय शराब पीने के आरोप को लेकर वीडियो बनाना एक शख्स को महंगा पड़ा। शराब पीने वाले बदमाशों ने दुकान पर आकर वार्ड पंच से मारपीट की। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। आप देख सकते हैं किस प्रकार बदमाश आए, दुकान पर खड़े वार्ड पंच राजेंद्र मेघवाल के साथ मारपीट की। इस मामले को लेकर राजेंद्र मेघवाल का कहना है उनके पिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं। 2 दिन पहले करीब 10 बजे स्कूल परिसर में असामाजिक तत्व जमा होकर शराब पार्टी कर रहे थे। सूचना पर पिता के साथ स्कूल जाकर देखा तो 2 युवक शराब पीते नजर आए। उसी दौरान उन्होंने शराब पी रहे लोगों और शराब की बोतल का वीडियो बनाया था। स्कूल में हंगामे की सूचना पर लोगों की भीड़ लगी। सभी ने दोनों युवकों को आगे से ऐसा नहीं करने के लिए समझाया और छोड़ दिया, लेकिन 2 दिन बाद दोनों युवक दुकान पर आए और मारपीट की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडाना में शराब की बोतलें के साथ शराब पी रहे थे, तो मैंने खुद जाके देखा, उनकी वीडियो फोटो तक बनाई और वीडियो बनाई। तो हमने इनको समझाया, घर पे जाकर समझाया एक बार तो, मगर दूसरे दिन मुझे मेरे घर में मेरी इस दुकान पर आकर मेरे साथ मारपीट की और गाली गलौज की और जान से मारने की मुझे धमकी दी। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी घोटाला मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वल्लभवाड़ी के रहने वाले जिस हिमांशु विजय को गिरफ्तार किया है वो सीएमडी नामदेव का सीए था और अपेक्षा ग्रुप का सारा काम संभालता था। आरोपी हिमांशु की सलाह पर ही नामदेव ने निवेशकों के पैसे को बिना उनकी इजाजत के एक जगह से दूसरी जगह निवेश करने के लिए कंपनियां बनाई थीं। आरोपी हिमांशु कंपनी के डायरेक्टर समेत कई और लोगों का भी मुख्य सलाहकार था। ग्रुप से संबंधित कोटा शहर में गुमानपुरा, भीमगंज मंडी, जवाहरनगर, आरकेपुरम थाने पर प्रकरण दर्ज हैं। इस अपेक्षा ग्रुप से संबंधित जो मामले हैं इसमें दुर्गा शंकर मरोठा और गिरिराज नायक को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जो अभी न्याय के अभिरक्षा में चल रहे हैं। एक जो इसमें मुख्य अभियुक्त था संजय कश्यप, जो अभी इसमें वांटेड चल रहा था, जिसके ऊपर 5000 का इनाम श्रीमान एसपी साहब द्वारा घोषित किया गया था। इसको हरियाणा से राउंड अप करके लाया गया है। आज विश्व योग दिवस है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद योग दिवस पर कार्यक्रम के भव्य आयोजन हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू पैलेस मैदान में योग किया। इस साल योग दिवस का विषय मानवता के लिए योग रखा गया है। देखिए अब आपको एक एक कर हम तस्वीरें दिखाते जाएंगे। देश भर से ये तस्वीरें सामने आई हैं योग दिवस पर, किस तरह से लोगों ने, आम लोगों ने, खास लोगों ने, दिग्गजों ने योग अभ्यास किया। जिन्हें योग नहीं आता, अगर वो भी आए हैं तो ट्रेनर्स ने उन्हें बताया कि योग कैसे करना है। और इस योग दिवस पर सभी ने योग कर निरोग रहने की शपथ ली। देखिए 10 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग कैमरों से ली गई है, अलग अलग जगहों से ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, एक बड़ा संदेश इस थीम के जरिए इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दे रहा है।
और देश से योगा फॉर ह्यूमैनिटी का जो मैसेज अलग अलग जगहों से दिया गया वो बेहद भव्य तरीके से आया। आप देखिए 5 और तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में मैसूर पहुंचे और वहां पर योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। तो देखिए देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक में भारतीय योग के रंग में लोग रंगे नजर आए और ऐसे में हमारे देश में तस्वीरें ही कुछ जुदा और बेहद भव्य रही। 2 और तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज योग करते दिखाई दिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में लोगों के साथ मिलकर योग किया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।